के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं रुक्मिणी शर्मा। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए अध्याय 1 एकांकी सरोवर, जो आपकी पुस्तक है उससे लिया गया ये अध्याय 1 है। एकांकी सरोवर नाम से आपकी पुस्तक चलती है। एकांकी सरोवर, उसमें पहला पाठ है उत्सर्ग। उत्सर्ग एकांकी है वो हम पढ़ते हैं। इसके लेखक एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका कुछ भाग का अध्ययन है वो हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है। इसके पात्र परिचय है डॉक्टर शेखर, एक वैज्ञानिक है, और उन्होंने एक इस प्रकार का आविष्कार किया है जिससे मनुष्य के जो स्थूल शरीर में उपस्थित जो सूक्ष्म शरीर है इसे एक नया आकार है वो दिया जा सके। छाया देवी है डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका। अगला पात्र है इसमें मंजुल, जो डॉक्टर शेखर की बेटी है। सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है। सुधीर। और एक पात्र और आता है इसमें, एक पात्र है मंजूर उनकी बेटी विनय। एक पात्र और है जो उनका सहायक है। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक। ये पात्र परिचय है जिनका हमें 3 भागों का अध्ययन करने, 3 भागों से हम इनके बारे में है वो लगभग जान चुके हैं, कौन पात्र है उसका क्या रोल है, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने लिख दी है। जैसा कि डॉक्टर शेखर है वो अपने स्टडी सर्किल से लौट कर आते हैं तो मंजुल उन्हें बताती है, आके ही वो उन्हें पूछते हैं कि यहाँ कोई आया था क्या। तो मंजुल उन्हें कहती है कि हाँ छाया देवी आई थी ना। तो डॉक्टर शेखर को बड़ा आश्चर्य होता है और एक निराशा के भाव में उनमें आते हैं कि छाया देवी यहाँ आई थी। कहते हैं अरे मंजुल तू क्या कर रही थी, तूने सेपरेटर्स का भाग क्यों लगाया, तूने इसे ऑन क्यों किया, पता है तुम्हें छाया देवी वो मर चुकी है 2 महीने पहले। तो मंजुल भी आश्चर्यचकित होती है। बहुत सारी उनके बीच में जो बातें हुई थी डॉक्टर शेखर को बताती है कि छाया देवी है वो उन्हें ऋषिकेश लेकर जाएगी, लेकिन 4 महीनों के बाद लेकर जाएगी। जैसा ही ऐसी बात जब शेखर ने सुनी तो वो बड़े हतप्रभ हो जाते हैं, उनका मन दुखी हो जाता है कि 4 महीने के बाद मेरी पुत्री है वो मर जाएगी, वो छाया देवी उन्हें ऋषिकेश लेकर जाएगी। तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और वो फिर से अपने एप्रोटोस को ऑन करते हैं और छाया देवी को फिर से बुलाते हैं। फिर से उन्हें वार्तालाप करते हैं कि छाया देवी को इसलिए बुलाते हैं कि तुम आकर मंजुल के दिमाग से ये बात है वो हटा दो कि 4 महीने बाद है वो उन्हें अपने साथ ले जाने वाली, इस बात को हटा दो ताकि वो अपना जो जीवन है वो सहजता से है वो जी सके, शांत भाव से प्रसन्नता से जी सके। तो छाया देवी और शेखर के बीच में है वो वार्तालाप चलता है। तो छाया देवी है जो उन्हें उल्हाना देती है, वो वादन देती है कि तुमने मेरे प्यार को है वो उपेक्षित कर दिया, मुझे उपेक्षित करके छोड़ दिया, तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया। तो कहता कि मैं असमर्थ था, मेरे जो मित्र थे उसकी पत्नी और उसकी बेटी को संभालना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी था, उसकी विधवा पत्नी को मेरे लिए संभालना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें है वो कर दिया। तो छाया देवी से डांटती भी कि चुप रहो डॉक्टर, तुमने मेरा जीवन है वो बर्बाद कर दिया, तुम्हें क्या अधिकार था। तो शेखर कहता है कि मैं करता तो भी क्या करता। तो छाया देवी कहती है कि तुमने तो मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर, तुमने कभी स्त्री के हृदय की था नहीं पाई, तुम जान ही नहीं पाई स्त्री का हृदय क्या होता है ना। तो कहते हैं उसमें अगर भयंकर लपट, आग की लपट से भी अधिक भयानक, जिसकी एक एक चिंगारी में सारा जीवन जल जल कर बुझता रहता है, ऐसी आग उसके हृदय में लगी रहती है। शेखर कहते हैं उन पुरानी बातों को भूल जाओ छाया, छोड़ दो उन्हें। छाया देवी कहती है अब तो कुछ विशेष नहीं है, जो बातें स्वप्न जैसी मालूम होती है, लेकिन जिस तरह भयानक स्वप्न देख लेने के बाद उदासी खिंची रहती है, जिस तरह नदी के ऊपर जाने की से किनारे
टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, टूट जाए, ऐसी मेरी भावना रह गई है। चढ़ी हुई लहरों के चले जाने के बाद मिट्टी पर जो चिन्ह बने रह जाते हैं, उसी तरह पास आज भी तुम्हारी स्मृति रेखा है डॉक्टर। तो अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की भावनाओं को है छाया देवी व्यक्त करती है डॉक्टर शेखर के सामने और बताती है। तो शेखर कहते हैं कि मैंने तुमसे विवाह नहीं किया छाया, केवल एक पवित्र उद्देश्य के लिए। तो कहते हैं मैंने तुमसे विवाह नहीं किया, तो एक मेरा उद्देश्य था, पवित्र उद्देश्य, इसलिए नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, प्रेम करता था। अपने जीवन की समस्त रेखाओं को एक पवित्र स्मृति में उत्सर्ग करने के लिए। तो कहते हैं अपने जीवन की जो समस्त सेवाएं थी उन्हें एक पवित्र स्मृति में उत्सर्ग करने के लिए, त्याग करने के लिए है मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। छाया देवी, इंद्रधनुष बनने से पहले तूफान आ गया, लेकिन तुम कमजोर थे डॉक्टर। तुम अपनी मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित हृदय से प्रेम भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता, वह सूर्य की तरह उष्णता भी पहुंचा सकता और प्रकाश भी। तो कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो ऐसे ही कर सकते थे, विवाह करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम अपने मित्र की पत्नी की सेवा भी करते हैं तो कर सकते थे और किसी पीड़ित हृदय से प्रेम भी कर सकते थे। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, तो वह सूर्य की भांति गर्माहट भी दे सकता है और प्रकाश भी दे सकता है। लेकिन तुम सिर्फ चिंगारी की तरह उष्णता देकर काले कड़े की तरह जमीन पर गिरे पड़े रहे। तुम प्रकाश नहीं दे सके डॉक्टर। मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का भी चित्र है जिसमें तुमने मुझसे विवाह किया था, उसी के नाते मैंने तुमसे प्रेम किया। तो कहते हैं कि पूर्व जन्म का चित्र भी है, पूर्व जन्म में भी तुम और हम पति पत्नी थे, उसी नाते मैंने तुमसे प्रेम किया। लेकिन तुमने, शेखर कहता है मैं तुम्हारा अपराधी हूँ छाया, मुझे क्षमा कर दो। छाया देवी, अब क्षमा चाहते हो और पहले सेवा के व्रत में क्या आत्म प्रशंसा के भूखे नहीं थे? तो कहते हैं अब तुम माफी मांगते हो, लेकिन तुम अपनी मित्र की पत्नी की सेवा के लिए क्या आत्म प्रशंसा के भूखे नहीं थे? चोर की तरह क्या तुम मेरी ओर से भाग नहीं गए? यदि मुझसे विवाह नहीं कर सकते थे तो एक वीर की तरह दिए हुए वचन के लिए पश्चाताप करते, लेकिन तुमने मेरी ओर देखा तक भी नहीं, जैसे मैं तुम्हें मृत जाल की तरह धोखा देती। शेखर, नहीं छाया, मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी ओर देखकर मैं अपने सेवा व्रत से डिग न जाऊं, मैं अपने मित्र की पत्नी की ओर से उदासीन न हो जाऊं। तो तुम कायर भी थे, यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर आशंकाएं भी थी, डर भी था, साहस नहीं था कि तुम मेरी ओर देखकर स्पष्ट बात करते? कहते तुम कायर थे, तुम डर रहे थे, डरपोक थे, तुम स्पष्टता आकर मुझे कह देते तो शायद मैं बुरा भी नहीं मानती। शीशे को तोड़कर उसके चूर हुए टुकड़े को उठा लिया होता, समझ लेती कि भूल से शीशा टूट गया और उस टूटे हुए शीशे से तुम्हें कुछ अनुराग भी है। तो कहता है तुमने साहस नहीं था, अगर तुम मुझे आकर स्पष्ट बात करते तो ठीक था। शीशे को तोड़कर उसके टूटे हुए टुकड़ों को मैं उठा लेती और उन टुकड़ों को उठाकर मैं सोच लेती कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, अनुराग है। लेकिन तुमने मुझे शिखर से गिराकर यह भी नहीं देखा कि मैं कितने नीचे करती हूँ। लेकिन हे शेखर, तुमने तो मुझे ऊंचे शिखर से गिरा दिया और यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना नीचे गिरी हूँ, मुझे कितनी चोट लगी है, किस पत्थर की ओर चूर होने के लिए बढ़ रही हूँ। स्त्री के हृदय में आग लगाकर त्याग का निर्मम जल पीते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हें कुछ ध्यान था कि उस जल में मेरे कितने आंसू मिले हुए हैं? मैं नहीं जानता था देवी कि तुम्हारा प्रेम इतनी सीमा तक पहुंच चुका है। स्त्री के सच्चे प्रेम की सीमा नहीं जानते, मृत्यु का रहस्य खोजने में व्यस्त हो। कहते सच्चे प्रेम की बात नहीं जानते, मृत्यु के रहस्य खोजने एप्रोटोस के माध्यम से। अभी मेरे रहस्य की ओर भी दृष्टि करते हैं, लेकिन मकड़ी की तरह गोल चाले ढूंढकर उनके बीच में बैठकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देखी जा सकती। जुगनू के जीवन की चिंगारी से ज्वालामुखी की आग की कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर, तुम नहीं समझ सके कि स्त्री की निराशा के अंधकार में भी एक ज्वालामुखी सोता है और उसके जागने पर स्त्री को आग के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तो कहते तुम नहीं जानते स्त्री का हृदय, उसमें अगर निराशा का अंधकार है तो उस निराशा के अंधकार में भी एक ज्वालामुखी छिपा रहता है, उसमें भी एक आग छिपी रहती है, तुम उसकी थाह नहीं ले पाए। मैं समझता था कि देवी तुम्हें मेरे सेवा व्रत से संतोष होगा, आज मैं विवाहित शेखर के प्रति तुम करुणा और सुख प्रकट करोगे, लेकिन मेरे आत्म बलिदान का कोई मूल्य नहीं रहा। तो कहता है कि देवी, छाया देवी, मैं तो सोचता कि तुम मेरे सेवा व्रत से संतोष करोगे। मैं जो आज मैं विवाहित शेखर के प्रति तुम्हारा करुणा और सुख प्रकट करोगी, लेकिन मैंने जो आत्म बलिदान दिया उसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने अपना सारा सुख, सारा आनंद एक देवी के पावन चरणों में रख दिया और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल सका। मित्र की पत्नी में माँ की छाया देखी और मंजुल में पुत्री की, क्या इस विषमता में मेरा जीवन व्यर्थ समझा जाएगा? मैंने जो त्याग किया तो अपने प्रेम का त्याग कर दिया, एक देवी के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन रख दिया, क्या उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा? मंजुल को ज्ञात नहीं कि उसके पिता में और मुझ में क्या अंतर है, लेकिन मंजुल का सुख मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है।
इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि अपने मित्र की पुत्री मंजुल के सुख के लिए मुझे ईश्वर की पूजा भी ठुकरानी पड़े तो देवी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यह मेरा व्रत है, यह मेरी तपस्या है, यह मेरा सब कुछ है। यह सब तो तुमने किया, लेकिन मेरे निरपराध जीवन को यूं ही जलता हुआ छोड़ दिया। छाया देवी कहती है, जलते जलते आंसू की धारा आग की नदी बन गई। लेकिन धर्मात्मा डॉक्टर, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, एक बात कहकर जाना चाहती हूँ कि अब तो मुझे बुलाने का कष्ट नहीं किया है। मुझे अपने संसार में रहने दो। बार बार तुम्हारी पृथ्वी का स्पर्श मेरी शांति के स्वर्ग को नरक बना देता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन देवी मंजुल का जीवन कम नहीं होने पाए। 4 महीने के बाद भी वह जीवित रहे और उसके मस्तिष्क से यह बात निकल जाए कि तुमने कुछ समय पहले उसे 4 महीने बाद ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी। जैसे कुछ हुआ है ये न हो। पुनर्जन्म में जिस प्रकार मनुष्य पिछले जन्म की बातें भूल जाता है, उसी भांति मंजुल भी तुम्हारी बातें भूल जाए, इतना मैं चाहता हूँ। डॉक्टर, मैं ये नहीं कर सकती। देवी, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी इच्छा की तरंग वायु बनकर मंजुल की सांस से उसके मस्तिष्क में पहुंचे और मृत्यु विचार को लेकर दूसरी क्षण बाहर आ जाए। ऐसा मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। डॉक्टर, मैं नहीं कर सकती। मैं भिक्षा मांगता हूँ देवी। देवी, मैं भिक्षा मांगता हूँ, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, तुम वहीं रहो। छाया देवी कहते वहीं रहो, अपनी सीमा के बाहर मत करो। मैं तुम्हारे संसार की स्त्री नहीं हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। छूने का परिणाम जानते हो, वो भयंकर होगा। अच्छा, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। डॉक्टर, कुछ वर्ष पहले की बात सोचो। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी, तुमने तिरस्कार किया था। आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, बोलो मैं तुम्हारा तिरस्कार करूं, तुम्हारा जैसा व्यवहार करूं? स्वयं की जंजीर में जकड़े हुए सन्यासी दूसरे का हृदय जलाना में पाप का परिभाषा में आ जाता है। दूसरे का अगर हम हृदय जलाते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, तो वो भी पाप की परिभाषा में आता है। इस पाप का परिणाम देखने की शक्ति क्या तुम्हें नहीं रह गई है? जो तुमने पाप किया, मेरे हृदय को जलाया, मुझे दुख पहुंचाया, मुझे पीड़ा दी, मेरे मन को दुख पहुंचाया, तो क्या जो तुमने पाप किया इसे पीड़ा का परिणाम कर भोगने के लिए तुम तैयार नहीं हो? बहुत बड़ी परीक्षा ले लो देवी। मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। जैसे मेरी मृत्यु देखने की शक्ति थी तुम्हें, वैसे ही देख लो मंजुल की भी मृत्यु। छाया, यदि बात यही रही तो मैं सचमुच जैसे स्वर्गीय आत्माओं का आह्वान करूंगा कि तुमको नष्ट हो जाना होगा। मेरे आराध्य शक्ति दो कि मैं छाया को नष्ट कर सकूं, तुम्हें नष्ट होना होगा। क्या डॉक्टर? फिर से कहना, इस वाक्य को फिर मुंह पर नहीं लाना। आत्माएं नष्ट नहीं होती है, वे उत्पन्न होती है। मैं नष्ट नहीं हो सकती। मुझसे युद्ध करने में तुम्हारी हार होगी, यह मैं जानती हूँ। तुम्हारे ये सारे यंत्र नष्ट हो जाएंगे, तुम नष्ट हो जाओगे। और देखो तुम अपनी सीमा में बहुत बढ़ते जा रहे हो। मृत्यु के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम अपने परिश्रम से बहुत कुछ जान गए हो। यह रहस्य संसार के मनुष्य के लिए नहीं है। ईश्वर ने मृत्यु को जीवन के बाद इसलिए बनाया कि संसार का जीवन है वो जीवन बना रह सके। लेकिन मैं रुक नहीं सकता देवी, रुकना होगा। तुम्हारी खोज का परिणाम है कि मंजुल अपनी मृत्यु की बात जान सकता। ओहो, मंजुल की मृत्यु, बचाओ देवी, मुझे बचाओ। तुम मंजुल के लिए सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सब कुछ। अपने जीवन के बंधन भी तोड़ सकता हूँ। तो पहले अपना ये यंत्र तोड़ो। तीव्र दृष्टि, यंत्र तोड़ो। अपने जीवन की सारी साधना, सारी तपस्या नहीं देवी, ये मुझसे नहीं होगा। तो मंजुल की मृत्यु है, उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि 4 महीने बाद मंजुल मर जाएगी। आत्माओं के संसार में भी तूफान उठाओ, मृत्यु के पर्दे को फाड़कर तुम आगे कदम बढ़ाओ। तुम वहीं रहो और जहाँ तक तुम्हें रहने का अधिकार है। तुम्हें अपनी साधनाएं भूलनी होगी। बोलो मंजुल के जीवन और अपने यंत्र में तुम्हें कौन ज्यादा प्रिय है? यदि यही प्रश्न है तो मंजुल का जीवन देवी, तो अपना यंत्र है वो नष्ट कर दीजिए। ओहो, यंत्र नष्ट कर दो। अच्छा, मंजुल के जीवन के लिए करूंगा, निश्चय करूंगा। अपना यंत्र तोड़ूंगा। यंत्र तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। नहीं देवी, मुझे ये दंड नहीं दो। देवी, मुझे ये दंड नहीं दो। मेरे जीवन की सारी साधना है, मेरे जीवन की तपस्या परिश्रम है, इसे मत तोड़ने के लिए बोलो। वीर पुरुष की तरह दंड स्वीकार करो। डॉक्टर, यंत्र तोड़ दो। शेखर कहता है कि तोड़ दूंगा। अच्छा, तोड़ता हूँ। रुक जाता है। शक्तिशाली डॉक्टर, मंजुल के लंबे जीवन के लिए यंत्र तोड़ दो। शेखर, मंजुल के लंबे जीवन के लिए यंत्र पर प्रहार करते हैं। यंत्र टूट जाता है। छाया देवी भी नहीं दिख पड़ती। शेखर पुकार कर, छाया छाया, कोई उत्तर नहीं आता। शेखर स्विच ऑन करते हैं, उजेला हो जाता है। मंजुल जागती है। मंजुल आते माते, पिताजी। शेखर कहते हैं, मंजुल, पिताजी नींद आ गई, मैं तो सो गई थी। पिताजी बोलते क्यों नहीं? नाराज हो गए? गंभीरता से, नहीं मंजुल। अच्छा, अगर मेरे सोने से नाराज होते तो रात में भी नहीं सोऊंगी, लेकिन आपको अच्छी अच्छी बातें सुनानी होगी। और तो अगर ऋषिकेश चली गई तो मैं अपने पिताजी को छोड़कर ऋषिकेश क्यों जाने लगी? मैं तो हमेशा यही रहूंगी आपके पास। शेखर, तुझसे किसी ने अपने साथ ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी? मुझसे? सोचती है, मुझसे कौन कहेगा?
यदि मुझे आप अपने पास से हटाना चाहते हैं तो बात दूसरी है। शेखर कहता है, ओ मेरी मंजुल। मंजुल को हृदय से लगाते हैं। मंजुल है वो टूटे अप्राटोस को देखकर, ओ यह किसने तोड़ा पिताजी? अप्राटोस के पास शीघ्रता से जाती है। शेखर गंभीरता से कहते हैं कि मैंने। मंजुल, आपने? अरे आप तो इसे कोर्ट से इधर उधर होने पर चिंतित थे, आपने कैसे तोड़ दिया इसको? शेखर कहते हैं, मैंने तोड़ दिया मंजुल, मैंने। अब कोई खोज नहीं करूंगा, अब मैं और मंजुल मेरी बेटी। मंजुल कहते हैं, पिताजी। शेखर, मंजुल दोनों एक दूसरे की ओर है वो आगे बढ़ते हैं। पर्दा गिरता है, एकांकी और समाप्त होती है। इस प्रकार से छाया देवी ने है शेखर के द्वारा बनाया गया जो अप्रोटोसा, जिसे सूक्ष्म शरीर को एक नया आकार दिया जा सकता था, आत्माओं को बुलाया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी, मृत्यु के रहस्य को जानने का जो प्रयास कर रहे थे, उस यंत्र को है छाया देवी ने मंजुल के जीवन के बदले में है वो तोड़ देना पड़ा। डॉक्टर शेखर को उसे तोड़ देना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का रहस्य है वो एक ईश्वर का रहस्य है, उसे कोई नहीं जान सकता, और अगर उस रहस्य को जान जाए तो जीवन जीवन नहीं रह जा सकता है। इसलिए विधाता ने भी मृत्यु का एक ऐसा उपाय है वो सोचा है, ताकि बाकी बचा जो जीवन है वो जीवन रह सके। अगर जीवन के मृत्यु का रहस्य अगर पता चल जाए तो जीवन जीवन नहीं रह सकता है। व्यक्ति है वो निराशा में, विषाद में है, गिर जाएगा, अपनी मृत्यु को जान पाएगा, उस मृत्यु से हमेशा भयभीत रहेगा, अपने जीवन को चला नहीं पाएगा। इसलिए ईश्वर ने भी ऐसी एक कल्पना की है, ऐसा एक यथार्थ, एक ऐसी सत्यता है वो इस संसार को दी है, मृत्यु रूपी सत्यता, कि जिसके रहस्य को कोई नहीं जान पाए, और अपने जीवन को है वो सुख से, शांति से, प्रसन्नता से है वो गुजार सके। इसलिए छाया देवी ने भी यही चाहा था कि डॉक्टर शेखर अपने इस यंत्र को तोड़ दे, मृत्यु के रहस्य को न जाने, ईश्वर के विरुद्ध जाने का प्रयास है वो न करे। इस प्रकार से डॉक्टर शेखर ने अपना अप्रोटोस है वो तोड़ देते हैं और मंजुल के जीवन को बचा लेते हैं। अपनी एकांकी पूरी होती है। अगली एकांकी के साथ हम अगली कक्षा में फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।